योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 15। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 वचन संख्या 15 वचन कहता है कि यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते हो तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा उन अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते थे। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु ईश्वर की उपासना करना चाहते हैं। योशुआ ने इस्राएली लोगों के सामने विश्वास के साथ में इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण कर देते हुए घोषणा की और परमेश्वर के लोगों के बीच में, परमेश्वर की प्रजा के बीच में इस बात का प्रत्यक्ष घोषणा कर कर कहा कि तुम लोग आज ही तय कर लो, तुम लोग आज ही तय कर लो तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। और ये बातें जो योशुआ ने कही मेरे प्रियो, ये बातें आज आपके और मेरे जीवन में, हम में से हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर योशुआ का ग्रंथ की इस बात को हम सबको स्वीकार करना है, इसको समझना है, क्योंकि समय आ गया है कि हम योशुआ के द्वारा कहा हुआ इस वचन की डिमांड की आवाज को, परमेश्वर की पुकार को समझे। आज भी हमारे जिंदगी के अंदर अमोरियों की समान और परमेश्वर का वचन के अनुसार उन पूर्वजों की जिनकी अमोरी इस्राएली लोग जिनके देश में रहते थे या जिनके देश में रहते हुए उनके देवी देवताओं की वे पूजा किया करते थे, उन सब लोगों के विषय में पौलुस यहाँ पर योशुआ आपको और मुझको कह रहा है। समस्याएं बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, दौर बदल गया, वातावरण बदल गया, लेकिन यदि हम इतिहास को झांक कर देखें तो केवल तस्वीरें बदली है, परिस्थितियां वहीं की वहीं हैं। केवल तस्वीरें बदली है मेरे प्रियो, केवल तस्वीरें बदली है, परिस्थितियां वहीं की वहीं है। और योशुआ का वचन के अनुसार योशुआ इस बात की घोषणा करता, आज तय कर लो, आज ही इस बात को पक्का कर लो, आज इस बात का पक्का सबूत दे दो, आज इस बात का पक्का प्रमाण दे दो, आज ही इस बात की गांठ बांध लो, आज ही इस बात का उस खुलासा कर लो कि तुम किसकी आराधना करना चाहते हो। मेरे प्रियो, बहुत सा चीज हमारा लाइफ के अंदर है जो हमको परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर दिया है, बहुत सी चीजें। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम देखें तो हमको समझ में आ जाएगा और बहुत सारे लोगों के हृदय के विचार आज प्रकट हो जाएंगे। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान की वाणी स्पष्ट और साफ शब्दों में कहती है, जब हम प्रार्थना करते हैं हमारी प्रार्थना परमेश्वर के कान तक नहीं पहुंचती। जब हम भविष्यवाणी करते हैं या घोषणा करते हैं या किसी बात के लिए हम निवेदन करते हैं, हमारे बातों के ऊपर परमेश्वर का अनाइटिंग, परमेश्वर का आशीष नहीं आ पाता। हम किसी रोगी या व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको चंगाई नहीं मिल पाती। बहुत सारी बातें ऐसी है आज इस दुनिया के अंदर। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि अंत के दिनों में बहुतों का हृदय का प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। प्रभु का वचन स्पष्ट कहता है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है कि क्या मेरा हाथ बचाने में असमर्थ है? क्या मेरा कान बहरा है? मेरा हाथ बचा सकता है, मेरा कान सुन सकता है, किंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया है। प्रभु ईश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुमसे विमुख हो गया है, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। और इसलिए प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर यदि हमारी नहीं सुन रहा, उसके पीछे हमको अपना अंतकरण में झांकने का जरूरत है। हमारा जीवन के अंदर निराशा है, डिप्रेशन है, परेशानी है, आर्थिक संकट है, मुसीबतें हैं, बीमारियां है, दुख है, तकलीफें हैं, संघर्ष है, यंत्रणा है, डर है, भय है, आतंक है, हाहाकार है, मुसीबतें हैं, कई तरह की समस्या हमारी जिंदगी में यदि है तो उसका व्यक्तिगत कारण ये है कि हमने अपना प्रभु ईश्वर को तज दिया है, त्याग दिया है। हमारा प्रभु ईश्वर हमसे विमुख है, इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि निनेवा शहर के लोगों के समान प्रायश्चित करें,
टाट ओढ़े, राख को लपेट ले और आंसू बहाकर घुटनों पर आकर प्रायश्चित करे। क्यों? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, इसका मतलब यदि हम नहीं करने के लिए तैयार है, पश्चाताप नहीं करने के लिए तैयार है, प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है, परमेश्वर के सामने घुटनों पर आकर अपने गुनाहों का करार अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो योशुआ का ये वचन आपके और मेरे लिए है। तय कर लीजिए, आप और मैं किसकी आराधना करना चाहते हैं? अहंकार की, घमंड की, अधर्म की, विद्वेष की, उत्तेजना की, कटुता की, लंपटता की, परस्त्री गमन की, व्यभिचार की, समलैंगिकता की, लिविंग रिलेशनशिप की, या हर प्रकार की भोग विलासता की, किसकी आराधना करना चाहते हैं? अपने भविष्य की, या अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, या पैसा कमाने के लिए, या धन कमाने के लिए, या भोग विलासता के लिए, या सुख और वैभव के लिए, या ऐशो आराम के लिए आप क्या करना चाहते हैं? किसकी आराधना करना चाहते हैं? योशुआ का ग्रंथ में योशुआ आपसे और मुझसे आज सवाल करता है। आज ही तय कर लो, तुम किसकी आराधना करना चाहते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि योशुआ ने कहा, उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज किया करते थे, उन देवताओं की जिसकी उपासना तुम्हारे पूर्वज किया करते थे, या उन अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते थे, उन अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते थे, जहां तुम गुलाम थे, जहां तुम गुलामी का जीवन जीते थे, और जहां पर उनके द्वारा उनकी उपासनाओं में, उनकी आराधनाओं में, उनके देवी देवताओं की प्रार्थना पूजा पाठ में तुम भाग लिया करते थे। क्या तुम उन देवताओं की आराधना करना चाहते हो जो ना बोल सकते, ना सुन सकते, ना मदद कर सकते, जो चल नहीं सकते, जिनको उठाने के लिए, ले जाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए किसी का सहारा लगता है? क्या तुम ऐसे देवताओं की आराधना करना चाहते हो? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन में योशुआ स्पष्ट तरीके से बताता है, उन पूर्वजों के देवता की उपासना करना चाहते हो जो हमारे पूर्वज हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के जो पूर्वज हैं, अब्राहम के जो पूर्वज हैं। क्यों परमेश्वर अब्राहम को उसके पूर्वज और खानदान से बाहर निकाल कर लेकर आया? वो क्या करते थे? उनका लाइफ कैसा था? उनका जिंदगी कैसा था? अब्राहम के पूर्वज कैसा जीवन जीते थे? आप और मैं परमेश्वर का वचन के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए योशुआ जो बातें बोल रहा है वो आपका और मेरे लिए बोल रहा है। तस्वीरें बदली है, और वो जो देवता थे, वो जो बातें थी, वो जो परिस्थितियां थी जो हमारे पूर्वज किया करते थे, और जिन अमोरियों के देवताओं की उपासना अमोरी लोग करते थे, जिनके साथ में इस्राएली लोग रहते थे, उनकी उपासना करना परमेश्वर का वचन कहता है। क्या तुम उनकी उपासना करना चाहते? उनका बिहेवियर को, उनकी रीति रिवाज को और उनकी संस्कृति के जीवन को झांक कर देखे मेरे प्रियो, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर ने आपको उस परिस्थिति से, उस भयानक पाप की दासता से, गुलामी से, उस अविश्वास और अंधविश्वास का जीवन से निकालने के लिए परमेश्वर ने आपके लिए कितने महान काम किए। परमेश्वर ने जो महान काम किए गए उनमें से हर एक काम का स्मरण करो, और स्मरण कर कर परमेश्वर के नाम के, परमेश्वर के कार्यों की प्रशंसा करो, प्रतीति करो, और उसका एक भी उपकार मत भूलो। जिस दिन तुम उसके उपकार, उसके भले काम, उसके महान कार्य जो उसने मिस्र में किए, जो उसने याकूब के समय किए, जो उसने यूसुफ के समय इस्राएल मिस्र में किए, उन सब उपकारों को याद करो, उन सारे कामों को याद करो, उन सभी चमत्कारों को याद करो जो मिस्र में रहते समय परमेश्वर ने किए, जो अब्राहम के लिए परमेश्वर ने किए, जो इसहाक के लिए परमेश्वर ने किए, जो परमेश्वर की अपनी निज प्रजा के लिए किए। उन हर एक कामों का अपने जिंदगी के अंदर स्मरण करो। तब आप और मैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर के अभिषेक, परमेश्वर का चुना हुआ अगुवा, परमेश्वर के द्वारा चुने हुए, परमेश्वर के प्रेषित का, परमेश्वर के प्रेरित की बात को समझ पाएंगे, जो उसने कहा मैं और मेरा परिवार प्रभु ईश्वर की आराधना करेंगे। आप और मैं डिसीजन ले पाएंगे कि हमको किसकी आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद।